नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। राजनीति में यूं तो एक एक दिन बहुत कीमती होता है और एक एक दिन क्या, एक एक लम्हे में यहाँ तकदीर बदल जाती है, समीकरण चेंज हो जाते हैं। जो आज दिख रहा है वो 24 घंटा बीतने के बाद एकदम बदल चुका होगा। और जब आप बात करते हैं 10 दिनों की, तो 10 दिनों में तो आर पार सब चेंज हो जाता है। इतने ज्यादा दिन होते हैं ये 10। और मैं इन 10 दिनों का जिक्र क्यों कर रहा हूं? इन 10 दिनों का जिक्र मैं योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ के लिए अगले 10 दिन बहुत कठिन साबित हो सकते हैं। और ये कठिन इसलिए साबित हो सकते हैं कि इन आने वाले 10 दिनों में वो होने जा रहा है जिसका अरसे से यूपी में इंतजार था। और इसे कहते हैं पावर का डायनेमिक्स। ये पावर का डायनेमिक्स बदलने जा रहा है। और जब ये डायनेमिक्स बदलेगा तो इसे आप कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के लिए असली जो काउंटडाउन है वो शुरू हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद से ही ये चल रहा था कि यूपी में बीजेपी में बदलाव कब होगा। इतनी बड़ी हार हो गई बीजेपी की। बीजेपी केंद्र में बहुमत से चूक गई, 240 पर सिमट गई। और इसका वाहिद अगर कोई राज्य जिम्मेदार निकला तो वो उत्तर प्रदेश, जहां बीजेपी की सीटें यूं घट गई। कहां 62 2019 में और कहां 33 2024 में। और इसकी सबसे बड़ी वजह मानी गई योगी आदित्यनाथ का अपना शासन। जिस तरह से वो रूल कर रहे हैं, जिस तरह से जातिवाद चिपक गया है ठाकुरों की सरकार, ये सवाल नहीं रह गया है, ये आरोप भी नहीं रह गया है, ये यथार्थ बन चुका है, ये हकीकत बन चुकी है। और योगी आदित्यनाथ अपने शासन के तरीके से हर दिन इस हकीकत को और गाढ़ा करते जा रहे हैं। और लोकसभा चुनाव में तो अति हो गई। मैं आपको बताऊंगा कि 10 दिन क्यों योगी आदित्यनाथ के लिए कठिन, लेकिन पहले आप बैकग्राउंड समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव में अति क्यों हुई। अति इसलिए हुई क्योंकि कोई कसर नहीं छोड़ी गई बीजेपी को हराने में। ये बीजेपी के भीतर की आवाज मैं आपको बता रहा हूं। ये आवाज कहीं बाहर से नहीं आई है। ये बीजेपी का अपना आकलन है, संगठन का आकलन है कि ये तो अपनों ने हराया। ये जो जाति महापंचायतें शुरू हुई, छत्री महापंचायतें, इनको इजाजत किसने दी, ये सवाल उठा। ये जो जाति गोलबंदी शुरू हुई, इसकी शुरुआत के पीछे कौन था, ये सवाल उठा। ये जो पेपर लीक और आरक्षण ना देना, इनके चलते जो नाराजगी हुई, खासतौर पर जो ओबीसी का पूरा एक कोर वोट बैंक नाराज हुआ, इसके पीछे कौन था, ये कौन प्रशासन चला रहा है, ये सवाल उठा। बीजेपी का अपना संगठन जो नाराज था, जो कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही थी, इसके पीछे कौन जिम्मेदार था। और हर एक जिम्मेदारी पे एक ही नाम उभरा, और वो नाम उभरा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने जब से 2017 में सत्ता संभाली है, और वो भी उनको एयर ड्रॉप किया गया था, ऊपर से बिठा दिया गया था सत्ता पर। और तब से बीजेपी लगातार नीचे जा रही है, लगातार बीजेपी का पतन हो रहा है। फिर भी योगी को बिठाया रखा गया क्योंकि उन्होंने एक प्रोजेक्शन किया था कि हिंदुत्व के वो सबसे बड़े पैरोकार हैं। हालांकि वो प्रोजेक्शन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, वो हिंदुत्व पीछे छूट गया और जातिवाद फ्रंट रो में आ गया। ऐसा प्रतीत होने लगा कि जाति विशेष की सरकार चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ। हर तरफ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पोजीशन पर एक जाति विशेष के लोग, योगी आदित्यनाथ के चारों ओर सबसे महत्वपूर्ण पदों पर जाति विशेष के लोग, ये आरोप उनके ऊपर चिपकने लगे। और करणी सेना जैसे संगठनों और जो उनको छूट दी गई, उन्होंने इस आरोप को और बल दिया। और अभी हाल ही में कानपुर में सीएमओ बनाम डीएम जो लड़ाई हुई, सीएमओ डॉक्टर हरिकृष्ण नेमी और डीएम जितेंद्र बहादुर सिंह की लड़ाई खुलकर सामने आई। इस लड़ाई में अलग अलग खेमे बन गए। सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष सीएमओ के साथ खड़े हो गए और आखिरकार डीएम साहब को जीत मिली, सीएमओ को निलंबित कर दिया गया। सीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं अनुसूचित जाति का, मैं दलित हूं, तो मेरे साथ ऐसा किया जाएगा। और डीएम साहब, जिन पर आरोप है कि सीबीआई की चार्जशीटेड कंपनी को ठेका दिलवाने में डीएम साहब का कहीं ना कहीं से
उस पूरी प्रक्रिया में डीएम साहब का हाथ रहा, यह आरोप लगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी किया डीएम साहब ने, यह आरोप लगा सीबीआई की चार्जशीटेड कंपनी को। इतने गंभीर सारे आरोप लगे, लेकिन जांच भी नहीं हुई और जितेंद्र बहादुर सिंह की जय हो गई और सीएमओ हरदत्त नेमी सस्पेंड कर दिए गए। उन्होंने कहा कि मैं अनुसूचित जात का हूं, इसलिए मेरे साथ हुआ। ये खुल करके हुआ। तो अब इस पृष्ठभूमि में आप जानिए कि 10 दिन कितने कठिन क्यों हैं योगी आदित्यनाथ के लिए। अगले 10 दिन में इस बात की उम्मीद है कि यूपी में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव मुकाम तक पहुंच जाएगा। मुकाम का मतलब ये है कि तस्वीर खुल करके सामने आ जाएगी। अभी हाल ही में बीजेपी ने 3 राज्यों के लिए चुनाव की पूरी प्रक्रिया जो होती है, चुनाव अधिकारी जो होते हैं, वो सब घोषित कर दिए हैं। ये हैं बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तराखंड। अब आप गणित देखिए, ये 1 हफ्ते क्यों इंपॉर्टेंट हैं। 10 दिन की बात करिए योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि बीजेपी को पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना है और उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए 36 स्टेट हैं बीजेपी के, जो बीजेपी के संगठन के हैं 36 स्टेट हैं। 36 में से 19 में चुनाव हो जाने चाहिए, संविधान कहता है। अभी जो 3 राज्यों का घोषित किया गया है, बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तराखंड, इनको जोड़ देंगे। अगर यहाँ चुनाव हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे। कुल 17 राज्यों में चुनाव हो चुके होंगे, अभी तक 14 हैं। और इसके बाद क्या बचा? यूपी और मध्य प्रदेश, इनको ले लेंगे आप, 19 हो जाएंगे। तो ये तय माना जा रहा है कि आने वाले 10 दिनों में यूपी का मामला एक मुकाम पर पहुंच जाएगा। तो अब यहीं से योगी आदित्यनाथ के लिए कठिन समय शुरू होता है, क्योंकि अब तो जिम्मेदारी तय की जाएगी। देखिए, बीजेपी में ये खास बात है, यहाँ कोई चीज तुरंत नहीं होती है। एक घटना घट गई तो तुरंत जिम्मेदारी तय कर दें, ऐसा नहीं। वो टाइम लेते हैं और टाइम देते हैं, सुधरने का टाइम देते हैं, संभलने का टाइम देते हैं, और क्या क्या परिणाम होंगे, रिपरकशन क्या होंगे, इसका भी आकलन करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ को मिल गया जून 2024 से लेकर के जून 2025, यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद 1 साल बीत गए हैं, टाइम मिल गया उनको, 1 साल का टाइम मिल गया। मगर इस 1 साल में हुआ क्या? चीजें सुधरने की जगह और भी ज्यादा जटिल हुई। ये जातिवाद का आरोप और भी तेजी से चस्पा हुआ और योगी आदित्यनाथ ने सामने से खड़े होकर के इसको फैलने दिया, इसको रोकने की कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने बस एक चीज की, जब घबराहट ज्यादा हो गई उनको। अब देखिए आजकल हो क्या रहा है, योगी आदित्यनाथ की बॉडी लैंग्वेज आप देखेंगे तो लग रहा है कि उनको अंदेशा है कि कठिन दिन आ चुके हैं। वो बॉडी लैंग्वेज में वो बात नहीं रह गई है। उनका जो सबसे बड़ा अस्त्र था सूचना, वो डिसमेंटल हो चुका है। पूर्व सूचना निदेशक शिशिर सिंह हटाए जा चुके हैं, हमने स्टोरी की थी। उनके मीडिया एडवाइजर मृत्युंजय सिंह हटाए जा चुके हैं, हमने स्टोरी ब्रेक की थी। और ये दोनों ही जो योगी आदित्यनाथ के करीबी शख्स थे, इन पे आरोप था इन्होंने सूचना के नाम पर अरबों का बजट पानी की तरह बहाया और उसमें से कितना पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। ये इनके सिस्टम के लोगों ने आरोप लगाया है, कागज पत्तर दिए, हमसे बातचीत की है। और तो और टारगेट किलिंग की गई। यूपी के सूचना विभाग मोदी और अमित शाह तक को नहीं बख्शा, ये आरोप लगे। यूपी में जो भी नेता, बीजेपी का नेता लगा कि योगी के समकक्ष या योगी के को टक्कर दे रहा है, उसको कैरेक्टर असैसिनेशन, उसका चरित्र हनन के लिए पूरे घोड़े छोड़ दिए गए। चाहे वो डिप्टी सीएम केशव मौर्य हो, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी हो, कहीं का नहीं छोड़ा गया। जितना हो सकता है उनके बारे में। अब यहाँ तक हुआ कि जो लोग सुबह शाम मोदी और अमित शाह को गाली दे रहे थे, वही लोग योगी की जयजयकार कर रहे थे। जो तमाम चैनल और जो तमाम मीडिया के माध्यम दिन रात जो घोषित हैं कि ये मोदी के और अमित शाह के विरोधी हैं, ये मोदी और अमित शाह को दिन रात उनके बारे में नकारात्मक बातें कहते हैं, वही योगी की जयजयकार कर रहे हैं। ये हुआ क्यों? अंदर की कहानी ये थी कि सूचना का चमत्कार था और सूचना के बजट का चमत्कार था, अरबों का बजट। ये हमने इंटरव्यू किया डॉक्टर मुरलीधर सिंह का, जो 3 दशक सूचना में रहे हैं और डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन अयोध्या के पद से रिटायर हुए। उन्होंने हमको चौंकाने वाली जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 35 से 36 अरब हर साल, और कोई हिसाब नहीं, पैसा कहाँ जा रहा है, कितना लौट के आ रहा है, ऐसे ऐसे गंभीर आरोप लगाए। ये योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे हो रहा था। महाकुंभ की भगदड़ में जो योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में हुआ, उसने तो इंतहा कर दी। हिंदुओं की अपनी शवों का, उनकी मृत्यु के कारणों को छुपाने और ढकने के आरोप लगे और तथ्य सामने आए। सिर्फ आरोप ही नहीं, 1 नहीं 4 भगदड़ हुई, उनको भी ढकने के तथ्य सामने आए। बीबीसी ने स्टोरी की
उसमें पता चला कि जो जिनके परिजन इस भगदड़ में मारे गए उनको 5 लाख रुपए नकद दिए गए, कैश, फोटो है, पुलिस पैसा दे रही है और भगदड़ में उनका नाम ना आए इसलिए वहीं से रफा दफा कर दिया गया। भगदड़ में मारे गए लोगों की संख्या को कम किया गया, उनको मुआवजा नहीं मिला, उनको सुविधाएं नहीं मिली, भगदड़ को छिपाया गया, लाशों को हटाया गया, क्या क्या नहीं धर्म के नाम पर हो गया। और ये सब योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे हो गया। और आप सोचिए, ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जो जिनका प्रशासन स्वीकार नहीं रहा था कि भगदड़ भी हुई है। प्रधानमंत्री को ट्वीट करके कहना पड़ा कि जो नहीं रहे उनको, उनके प्रति मुझे गहरा दुख है, श्रद्धांजलि। तब जाकर के योगी की चेतना जागी, वरना शायद उनका प्रशासन इस भगदड़ को भी छुपाने के मूड में था कि हुई ही नहीं कुछ, इस पर अड़ा हुआ था। ये स्थितियां सामने आ गई और ऐसे में अब सिचुएशन बदल चुकी है। योगी आदित्यनाथ की सबसे भरोसे वाली सूचना की टीम डिसमेंटल हो चुकी है। अब वे लोगों से मिल रहे हैं, इतना ज्यादा मिल रहे हैं। वो योगी आदित्यनाथ जो किसी की सुनते नहीं थे, जिनसे मिलने के लिए लोग परेशान रहते थे, अपने ही मंत्रिमंडल के लोग, विधायक कहते थे कि हमारी सुनी नहीं जा रही है, हमसे मिल नहीं रहे, वो मुलाकातें ही कर रहे हैं। रोज देखिए फोटो आती है, डिग्री कॉलेज का टीचर से लेकर के इंटर कॉलेज का टीचर, फलाने संगठन का, दिमाग के संगठन का, जो चाह रहा है मिल ले रहा है। अब तो ये कहा जा रहा है कि किसी प्रधान को भी योगी जी से मिलना होगा, इन्विटेशन भेजे बुला लिया जाएगा। इतना योगी जी इस समय परेशान दिख रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि पैरों तले जमीन खिसक चुकी है, प्रशासनिक अकुशलता और अक्षमता का फोड़ा फूट चुका है और जो जाति विद्वेष फैला हुआ है जगह जगह, ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, दलित, घमासान मचा हुआ है। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग की धज्जियां उड़ चुकी हैं, खत्म, पूरी जनाधार हो चुका है पूरा। इस सब को देखते हुए अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए गया 2027 अब हाथ में नहीं रह गया। ऑप्शन एक ही है, बदलाव, बड़ा बदलाव। अगले 10 दिन इस बड़े बदलाव की भूमिका तैयार हो जाएगी और यहीं से जो कठिन दौर है योगी आदित्यनाथ का, उसकी सार्वजनिक स्थापना हो जाएगी। वो छिपा नहीं रह जाएगा, वो दिखेगा। और वो इसलिए दिखेगा क्योंकि उसका रिश्ता 2027 में बीजेपी के वजूद से है। अगर ये बदलाव नहीं हुआ तो बीजेपी के भीतर की फीडबैक है कि बीजेपी का 2027 में वजूद ही बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएगा। और इसीलिए ये 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, ये 10 दिन बेशकीमती है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।